अगर आप मध्य प्रदेश के हैं तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आपको मध्य प्रदेश की ताजा और बड़ी खबरें रोजाना देखने को मिलेगी। अस्पतालों में हुई ऑक्सीजन की कमी, 5 लोगों की मौत। जी हां, मध्य प्रदेश के सागर और खंडवा में ऑक्सीजन नहीं मिलने से 5 मरीजों की मौत हो गई। सागर के बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज में आईसीयू में 4 कोविड मरीज भर्ती थे। यहां पिछले 3 दिनों से ऑक्सीजन नहीं थी। जंबो सिलेंडर के जरिए सप्लाई हो रही थी, लेकिन सप्लाई कम होने के कारण 4 मरीजों की मौत हो गई। वहीं खरगोन जिला अस्पताल में कोविड वार्ड में भर्ती मरीज की भी ऑक्सीजन की कमी के कारण मौत हुई है। तो दोस्तों, देखा मध्य प्रदेश में कोरोना इस कदर फैल रहा है कि ऑक्सीजन भी कम पड़ने लगी है मरीजों के लिए। कैलाश विजयवर्गीय बोले, डर है कल क्या होगा, हॉस्पिटल भरे हुए हैं, दवा नहीं है। इंदौर मध्य प्रदेश का सबसे ज्यादा कोरोना प्रभावित शहर है, जिसकी वजह से स्वास्थ्य सुविधाओं पर खासा असर पड़ रहा है। इसी को लेकर बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने जिला प्रशासन और जनप्रतिनिधियों को नसीहत दी है। उन्होंने कहा कि इंदौर में डर है, हॉस्पिटल भरे हुए हैं, दवा नहीं है, ऑक्सीजन की कमी है, कल क्या होगा। विजयवर्गीय ने अपने मित्र के माध्यम से 600 ऑक्सीजन सिलेंडर उपलब्ध करवाए थे। दिल्ली से लोगों का पलायन हुआ शुरू, स्टेशनों पर लगी भारी भीड़। कोरोना वायरस तेजी से लोगों को अपनी चपेट में ले रहा है। दिल्ली में संक्रमण के 5100 नए मामले एक दिन में सामने आए हैं। ऐसे में आपको बता दें कि मध्य प्रदेश से भी बहुत से लोग बाहर राज्यों में काम करने के लिए गए हुए हैं, दिल्ली वगैरह में। और अब ये सभी मजदूर लोग और फैक्ट्रियों में काम करने वाले लोग अपने घर को वापस आने लगे हैं, जैसे पिछले साल आ रहे थे, क्योंकि कोरोना वायरस पूरे देश में तेजी से फैल रहा है। दिल्ली में स्टेशनों पर भारी भीड़ देखने को मिली। लोग अपने घरों को वापस आने लगे हैं काम धंधे छोड़कर, क्योंकि उन्हें आशंका है कहीं सरकार फिर से लॉकडाउन ना लगा दे अचानक और उन्हें परेशानी ना हो। आपको बता दें, पिछले साल अचानक लॉकडाउन लगने से बहुत सारे लोग फंस गए थे और रास्ते में उन्हें पैदल ही जाना पड़ा था अपने घर के लिए, और बेचारों की मौत भी हुई थी। मध्य प्रदेश में अगले 3 महीने तक सरकारी ऑफिस में सिर्फ 5 दिन होगा काम। जी हां, एमपी में कोरोना से बिगड़ते हालातों को देखते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने हाई लेवल मीटिंग ली। इसमें फैसला लिया गया कि पूरे प्रदेश के सरकारी कार्यालय शनिवार और रविवार को बंद रहेंगे, यानी सरकारी ऑफिस में अब 5 दिन ही काम होगा। यह आदेश अगले 3 महीने तक लागू रहेगा। प्रदेश के कई सरकारी संस्थानों में कर्मचारी और अधिकारी कोरोना संक्रमित मिल रहे हैं। इसी को देखते हुए ये फैसला लिया गया है। मध्य प्रदेश के सभी शहरों में लॉकडाउन का ऐलान। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए मुख्यमंत्री शिवराज ने बैठक ली। बैठक के बाद मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी शहरों में शाम 6 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक शहरी क्षेत्र बंद रहेंगे, लॉकडाउन रहेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि हम बड़े शहरों में कंटेनमेंट क्षेत्र भी बना रहे हैं, उसे भी बंद किया जाएगा। मेरी मंशा कभी भी लॉकडाउन की नहीं थी, लेकिन क्या करें, फिर से कोरोना इतना भयंकर जो हो रहा है। दमोह की जनता को कमलनाथ का संदेश। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने दमोह की जनता को संदेश दिया है। उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी के बीच आप सभी पर चुनाव थोपा जा रहा है। यह चुनाव तय करेगा कि भविष्य में दमोह किस तरह की राजनीति चाहता है। आप ईमानदारी की पवित्र राजनीति चाहते हैं या आप सौदे की राजनीति चाहते हैं। बता दें कि 17 अप्रैल को दमोह विधानसभा सीट के लिए उपचुनाव होने वाला है। वहीं 2 मई को चुनाव के नतीजे आएंगे, इसीलिए कमलनाथ ने कहा कि हमें ही वोट दे। फर्जी किसानों से पाई वसूलेगी सरकार। किसान सम्मान निधि का लाभ उठाने के लिए ऐसे लोग भी किसान बन गए जिनका खेती से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं। अब ऐसे लोगों के ऊपर कार्रवाई की जा रही है। किसान सम्मान निधि योजना के नाम हटाने के साथ साथ भुगतान की कई रकम भी उनसे वसूली जाएगी। बता दें कि सरकारी कर्मचारी या फिर रिटायर्ड कर्मचारी इस योजना का लाभ नहीं उठा सकते। जिसे 10,000 रुपये तक मासिक पेंशन मिलती है, वह भी इसका लाभ नहीं उठा सकते। लेकिन कई लोग हैं जो धोखे से इस योजना का लाभ उठा रहे हैं। वह खेती भी नहीं करते, किसान बन गए और खूब पैसा सरकार से ऐंठ रहे हैं। अब सरकार ने कहा कि हम पाई वसूल लेंगे इन लोगों से, ब्याज सहित। कांग्रेस ने कहा, शिवराज जी आपके इस महापाप की कोई
क्षमा नहीं होगी। मध्य प्रदेश कांग्रेस ने शिवराज सिंह चौहान पर निशाना साधा। कांग्रेस का कहना है कि मध्य प्रदेश के कई शहरों में ऑक्सीजन के सिलेंडर खत्म है, जनता को सांस लेने के लिए ऑक्सीजन नहीं और मुख्यमंत्री व्यवस्था करने की बजाय सत्याग्रह की नौटंकी और प्रचार में लगे हैं। मुख्यमंत्री जी, आपके इस महापाप की कोई माफी नहीं होगी। शिवराज का मृत्यु प्रदेश सागर और खरगोन में ऑक्सीजन की कमी से लोगों की मौत हो रही है।